प्रिय मिथुन राशि वालों, 2 दिसंबर 2025 को राहु अपनी चाल बदलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यह समय होगा आपके लिए विशेष परिवर्तन का। यह नक्षत्र कुंभ राशि के अंदर आता है और इसका स्वामी भी खुद राहु ही है। इसी वजह से ज्योतिष में इस परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहु सिर्फ अशुभ फल नहीं देते, राहु शुभ फल भी देते हैं। राहु के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। राहु के इस बदलाव से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। कभी कमाई बढ़ जाती है, रुका धन मिल सकता है या अचानक लाभ के भी योग बनते हैं। राहु जब अपने ही नक्षत्र में आते हैं तो उसका असर और भी अधिक हो जाता है। आइए जानते हैं किस तरह से मिथुन राशि पर उनका प्रभाव पड़ने वाला है। राहु इस समय कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जहाँ वे आंशिक रूप से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अब पूरी तरह से 2 दिसंबर 2025 के दिन इसी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र अनुसंधान, रहस्य, तकनीक, चिकित्सा और अचानक बदलाव का घर माना जाता है। मिथुन राशि के लिए यह गोचर धर्म, भाग्य, अध्यात्म, उच्च शिक्षा और विदेश यात्राओं में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि राहु इस समय आपके 9वें भाव में है। यह नक्षत्र राहु की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। राहु यहाँ नया सोचने, सीमाएं तोड़ने और जीवन के दायरे को विस्तार देने की प्रेरणा देता है। कुंभ राशि मिथुन से गिनी जाए तो 9वां भाव कहलाती है, यानी राहु आपकी किस्मत, विश्वास और सीखने की दिशा को प्रभावित करेंगे। राहु की दृष्टियाँ भी महत्वपूर्ण होती है। उनकी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो मिथुन राशि पर इसका ये प्रभाव होगा कि भाग्य में अचानक उठान हो सकता है, किस्मत का साथ मिलेगा, क्योंकि 9वां भाव होता है भाग्य का। अटके हुए काम खुलने लगेंगे, नई दिशा के अवसर मिलेंगे, विदेशी यात्राएं संभव हो सकेंगी, अचानक विदेशी यात्रा बन सकती है। स्टूडेंट्स के लिए विदेश शिक्षा के योग बनेंगे, उच्च शिक्षा में प्रगति देखने को मिलेगी, सीखने की इच्छा बढ़ेगी आपकी, रिसर्च, टेक्निकल स्टडीज, आध्यात्मिक अध्ययन में प्रगति देखने को मिलेगी। आध्यात्म और दर्शन की ओर झुकाव होगा, योग, ध्यान, धर्म में रुचि, आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जीवन के विश्वास बदलेंगे, आपकी सोच में बड़ा बदलाव होगा, पुराने विश्वास टूटेंगे, नई दिशा मिलेगी। राहु की 5वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, सोच में आपकी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगी, नए विचार, नई योजनाएं, पुराने डर खत्म होंगे। लेकिन सावधानी आपको रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, आपका मूड स्विंग हो सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, बड़े निर्णय लेने का समय होगा, काम में जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, इन सब में फायदा देखने को मिलेगा। भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे बनेंगे, कभी मतभेद, कभी गरीबी भी बढ़ सकती है, छोटी यात्राएं बढ़ेगी, काम और नए अवसरों की यात्रा संभव है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, अचानक प्रेम, पुराने रिश्ते में उतार चढ़ाव, गलत फहमी से लेकिन आपको बचना होगा। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत और रिजल्ट दोनों बढ़ेंगे, नई दिशा मिल सकती है। बच्चों के लिए यह समय थोड़ा सा संवेदनशील रहेगा, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका ये सकारात्मक परिणाम मिलेगा आपको, भाग्य का प्रबल सहयोग, विदेश यात्रा, नई शिक्षा, नए अनुभव, व्यक्तित्व में सुधार, प्रेम जीवन में नई चमक, नई दिशा और नए अवसर, सोच और विश्वास में क्रांतिकारी बदलाव। सावधानी कहाँ रखनी है आपको, जल्दबाजी में बड़े फैसले ना लें, गलत सलाह से बचें, यात्राओं में सावधानी रखें, स्वास्थ्य विशेषकर सिर और पेट का ध्यान रखें, गुरुजनों या वरिष्ठों से विवाद न करें, रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। उपाय क्या करना है, शनिवार को राहु मंत्र का जाप कीजिए, गुरु और माता पिता का सम्मान कीजिए, ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें, काला तिल और नीले कपड़े का दान करें, दक्षिण पश्चिम दिशा साफ रखें, किसी भी यात्रा से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट में ओम नमः